सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 3 आगे पढ़ने वाले हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रकार। वी शेड रिकवरी। अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड का सुधार एक प्रकार की आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी है, जो ग्राफ में वी शेप्ड में प्रदर्शित होता है। वी शेप्ड की वृद्धि में किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेजी से सुधार होता है। जैसे ये वी शेप्ड रिकवरी है, यहाँ से सुधार हुआ, फिर एकदम नीचे गिर गई और फिर सुधार हो गया। अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड का सुधार तेज आर्थिक गिरावट के साथ आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में त्वरित और निरंतर सुधार को दर्शाता है। लगातार गिरावट के दौरान किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के चलते होने वाले तीव्र सुधार के प्रदर्शन को वी शेप्ड के ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में होने वाली तीव्र गिरावट के बाद अब जिस तेज़ी से आर्थिक क्रियाकलाप में सुधार हो रहा है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड का सुधार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है जेड शेप्ड रिकवरी। यह सबसे आशावादी परिदृश्य होता है। इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है। सामान्य स्थिति में वापस से पूर्व गिरावट की तुलना में तेजी से वृद्धि होती है। एक बार गिरावट होगी और एक बार वृद्धि होगी। जेड प्रकार का चार्ट दर्शाता है कि हालात के सामान्य होने से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है। यू शेप्ड की रिकवरी। यू शेप्ड की रिकवरी। यू शेप्ड की बहाली में ऐसा परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम वृद्धि दर के बाद भी यह धीरे धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। इस प्रवृत्ति में लोगों की नौकरियों के ऊपर असर पड़ता है और लोगों की बचत में कमी देखने को मिलती है। एक बार वृद्धि होगी और फिर गिरावट होगी और फिर सुधार होगा। डब्लू शेप्ड की रिकवरी। डब्लू शेप्ड की रिकवरी वाली प्रवृत्ति जोखिम युक्त होती है। इसमें वृद्धि दर में गिरावट तथा वृद्धि दोनों होती है। इसमें गिरावट भी होगी और वृद्धि भी होगी। इसमें रिकवरी के पूर्व ही पुनः गिरावट हो जाती है। एक बार रिकवरी होगी तो पुनः गिरावट होगी, फिर रिकवरी होगी तो फिर गिरावट होगी और फिर रिकवरी होगी। इस प्रकार इसमें डब्लू शेप्ड का चार्ट बनता है। ये डब्लू शेप्ड। एल शेप्ड की रिकवरी। यह अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद वृद्धि दर निम्न स्तर पर पहुंच जाती है और यह लंबे समय तक ठीक नहीं होती है। जैसे एक बार सुधार हुआ, फिर एक बार गिरावट होते ही चला गया। इसमें अर्थव्यवस्था वर्षों के बाद भी वर्तमान जीडीपी के स्तर को हासिल करने में विफल रहती है। एल आकार से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में स्थायी नुकसान हुआ है। के शेप्ड की रिकवरी। जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी होती है तो उसे के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी कहते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान रिकवरी के सिद्धांत के विपरीत है। के शेप्ड इकोनॉमिक
रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद के मौलिक रूप से बदल जाते हैं। तेजी से रिकवरी करने वाले क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेवाएं, और धीमी गति से रिकवरी करने वाले क्षेत्र पर्यटन सेवाएं, आतिथ्य सेवाएं और मनोरंजन सेवाएं। इस प्रकार की रिकवरी को के शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ चलते हैं तो डाइवर्जन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो रोमन अक्षर के की दो भुजाओं से मिलती जुलती है। के शेप्ड रिकवरी उस समय देखने को मिलती है जब अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र अत्यधिक तीव्र गति से रिकवरी करते हैं और कुछ धीमी गति से रिकवरी करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट। वैश्विक भूख सूचकांक 2022। वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 29.1 बताया गया है। इस आधार पर भारत गंभीर राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 में वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अंतर्गत 121 देशों की सूची में भारत का स्थान 107वां है, जो कि अत्यधिक चिंता का विषय है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का 107वां स्थान है और इसमें कितने देश है? 121 देशों की सूची है। वर्ष 2021 में 116 देशों की सूची में भारत का स्थान 101वां एवं ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 27.5 था। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक विश्व, राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक के द्वारा विश्व के अलग अलग देशों के लोगों को कितनी मात्रा में एवं किस गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ एवं खाने की अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस सूचकांक के माध्यम से विश्व में भूखमरी निवारण हेतु चल रहे अभियानों एवं कार्यक्रमों की उपलब्धियों और कमियों को देखा जा सकता है। वैश्विक भूख सूचकांक नामक संस्थाओं द्वारा 2022 कॉनकर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर नामक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया। वर्ष 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान भी इस सूचकांक के प्रकाशन में सहभागी होता था। वैश्विक भूख सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 4 घटकों को शामिल किया जाता है। अल्पपोषण और बाल मृत्यु दर, लंबाई के अनुपात में कम वजन और आयु के अनुपात में कम लंबाई। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की 16.3% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। इस कुपोषित जनसंख्या को भोजन की मात्रा व गुणवत्ता दोनों ही नहीं मिल पा रही है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% 35.5% बच्चों में आयु के अनुपात में कम लंबाई देखी गई है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक प्रकाशित किया गया।
वर्ष 2022 के लिए भारत का सामाजिक प्रगति सूचकांक स्कोर 60.19 है, जिसके आधार पर इसका स्थान 169 देशों की सूची में 110वां है एवं इस स्कोर के साथ भारत निम्न मध्य सामाजिक प्रगति वाले देशों की श्रेणी में आता है, टियर 4 में। वर्ष 2021 में 168 देशों की सूची में भारत का स्थान 115वां था तथा सामाजिक प्रगति सूचकांक स्कोर 58.81 था और सामाजिक प्रगति सूचकांक 3 व्यापक आयामों मानव की बुनियादी आवश्यकताएं, सुख के आधार और अवसर पर आधारित है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के इन 3 आयामों को भी अन्य चरों में विभाजित किया जाता है। भारत के संदर्भ में सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 को निम्न बॉक्स के द्वारा समझा जा सकता है। इसमें भारत की रैंक है और सामाजिक प्रगति। मानव की बुनियादी आवश्यकताएं, इसमें 108 रैंक भारत की है। पोषण और बुनियादी चिकित्सा सेवा 124, पानी और सफाई में 104, आश्रय में 102 और व्यक्तिगत सुरक्षा में 93 और सुख के आधार पर 133, बुनियादी ज्ञान तक पहुँचे 136, सूचना एवं संचार के साधनों तक पहुँचे 96, स्वास्थ्य एवं कल्याण में 104, पर्यावरणीय गुणवत्ता में 168 और अवसर में 90, व्यक्तिगत अधिकार में 94 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद में 119, समावेशन में 92 और उन्नत शिक्षा तक पहुँचे 92। सामाजिक प्रगति सूचकांक में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक विकास पर भी बल दिया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास। मानव विकास में सभी मानवीय विकल्पों यथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों का विस्तार आ जाता है। मानव विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊंचा करने की प्रक्रिया है। आज के युग में मानव विकास की संकल्पना मानव को कई दशकों के अंतराल के बाद पुनः केंद्रीय मंच पर प्रस्थापित करती है। ये मानव विकास, इसमें ज्ञान, स्वस्थ दीर्घायु, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भागीदारी और पर्यावरणीय स्थिरता, मानव सुरक्षा एवं मानवाधिकार, समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर जीवन स्तर सीधे मानव क्षमताओं को बढ़ाता है। यह है मानव विकास। मानव विकास की परिस्थितियों का निर्माण करना। मानव विकास क्यों आवश्यक है? मानव विकास साध्य या उद्देश्य है, जबकि आर्थिक समृद्धि साधन मात्र है। आर्थिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य मानव की स्थितियों में सुधार करना है। मानव विकास ऊंची उत्पादकता का साधन है। अच्छी तरह से पोषित, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सतर्क श्रम शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक परिसंपत्ति है। मानव विकास तथा गरीबी में कमी से एक स्वस्थ समाज के गठन, लोकतंत्र के निर्माण और सामाजिक स्थिरता में सहायता मिलती है। वस्तुतः मानव विकास प्रतिमान में संपूर्ण समाज आता है, न कि केवल अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि आर्थिक कारकों को। मानव विकास सूचकांक 2021-22। मानव विकास ही सभी आर्थिक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य है, जहां आर्थिक समृद्धि को सामान्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में मापा जाता है। वही मानव विकास की माप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके कई आयाम हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने
1990 में प्रकाशित अपनी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR में मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक माप है। मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव विकास के संदर्भ में 3 मूलभूत आयामों की माप करता है। ये 3 मूलभूत आयाम हैं: लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि, एक अच्छा जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त तीनों आयामों के लिए आकलित सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य लिया जाता है। इसका मान 0 और 1 के बीच होता है। ध्यातव्य है कि किसी राष्ट्र के लिए यह मान 0 या 0 के आसपास होना खराब स्थिति या कम विकास का द्योतक है, जबकि 1 या 1 के आसपास बेहतर स्थिति या उच्च व संतुलित विकास का द्योतक होता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इन तीनों मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर एक स्केल के बीच स्थान देता है। इन उपलब्धियों के आधार पर देशों को मुख्य तौर पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए सूचकांक में अंकों की श्रेणी बनी होती है। अति उच्च मानव विकास वाले देश सूचकांक में 0.800 से 1.000 अंक, उच्च मानव विकास वाले देश इसमें 0.700 से 0.799 तक होती है, और मध्य मानव में 0.550 से 0.699 होती है। निम्न मानव वाले में इसमें 0.000 से 0.550 तक। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में 191 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक का आकलन किया गया। इस सूची में भारत का स्थान 132वां तथा मानव विकास सूचकांक मान 0.633 था। इस मान के आधार पर भारत मध्य मानव विकास वाले देशों के समूह में आता है। इस रिपोर्ट 2021-22 के आधार पर भारत की 2021 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,590, जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष, और स्कूल में व्यतीत औसत वर्ष 6.7 तथा स्कूल में व्यतीत किए जाने वाले संभावित वर्ष 11.9 थे। 1990 में भारत का मानव विकास सूचकांक मान 0.427 था, जो कि वर्ष 2021-22 में बढ़कर 0.633 हो गया। इस प्रकार इसमें लगभग 50% की वृद्धि हुई है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में वर्ष 2021 के लिए 191 देशों को मानव विकास सूचकांक मान के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इनमें से मानव विकास के आधार पर 66 देशों को अति उच्च मानव विकास समूह, 49 देशों को उच्च मानव विकास समूह और 44 देशों को मध्य मानव विकास समूह और 32 को निम्न मानव विकास समूह की श्रेणी में रखा गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में 3 नए सूचकांक प्रस्तुत किए गए: असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। मानव विकास रिपोर्ट 2014 में इनमें लैंगिक विकास सूचकांक को भी शामिल किया गया। मानव विकास सूचकांक 2021।
मानव विकास सूचकांक 2021 इस देश, और ये रैंक नंबर स्विट्ज़रलैंड का 1 रैंक, और नॉर्वे का 2, आइसलैंड का 3, हांगकांग का 4 और ऑस्ट्रेलिया का 4। ये इनके HDI स्कोर हैं। निम्न मानव वाले देश में बुरुंडी का 187, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य का 188, नाइजर का 189, चाड का 170 और दक्षिण सूडान का 191, श्रीलंका का 73, चीन का 79, भारत का 132 और बांग्लादेश का 129, नेपाल का 143 और पाकिस्तान का 161, रूस का 52 और ब्राज़ील का 87, चीन का 79, दक्षिणी अफ्रीका 109 और भारत का 132। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक 2021। इससे हमें न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय के आधार पर देश के औसत मानव विकास की जानकारी प्राप्त होती है, अपितु इसके वितरण के बारे में भी पता लगता है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में मानव विकास सूचकांक तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक के बीच अंतर करते हुए कहा गया, किसी भी समाज में यह माना जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत HDI है। यदि सभी की जीवन प्रत्याशा, स्कूलों में व्यतीत समय तथा आय समान हो तो यह माना जा सकता है कि समाज का HDI प्रत्येक व्यक्तिगत HDI के बराबर है, अर्थात एक औसत व्यक्ति का HDI है। परंतु वास्तविक जगत में विभिन्न लोगों के बीच अंतर होते हैं तथा औसत HDI व्यक्तिगत HDI स्तरों से अलग होता है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम के औसत मूल्य में असमानता के अनुसार कटौती की जाती है। इस प्रकार IHDI की गणना में जीवन प्रत्याशा, स्कूलों में व्यतीत समय तथा आय में असमानताओं को शामिल किया जाता है। यदि लोगों के बीच कोई असमानता न हो तो IHDI HDI के बराबर होगा, परंतु जैसे जैसे असमानता में वृद्धि होगी IHDI HDI से और नीचे चला जाएगा। इस प्रकार हम HDI को एक संभाव्य मानव विकास का स्तर मान सकते हैं, अर्थात IHDI का वह अधिकतम स्तर जो असमानता न होने की स्थिति में प्राप्त होगा। इसके विपरीत IHDI वास्तविक मानव विकास स्तर का द्योतक है, जिसमें असमानताओं को स्वीकार किया गया। समग्रता से देखें तो HDI तथा IHDI में अंतर असमानता के कारण संभाव्य मानव विकास में होने वाली हानि या गिरावट का द्योतक है। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर असमानता में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 में वैश्विक मान विकास सूचकांक मान में 25.0% की कमी होने के पश्चात यह 0.732 से कम होकर 0.590 हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक मानव विकास सूचकांक माप उच्च मानव विकास की श्रेणी में कम होकर मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में पहुंच गया है। भारत है मानव विकास सूचकांक में 2021 में 0.633 और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक 2021 में 0.475 और समग्र हानि % भारत को 25% हुई है और विश्व में 0.732 है और समायोजित 0.590 है और हानि 19.4 हुई है।